नमोस्तु आचार्य। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लेंगे। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यत विद्यादर्पणायते। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। जय बोलो परम पूज्य 1008 आदिनाथ भगवान की। वर्तमान जिन शासन नायक 1008 महावीर भगवान की। मुनि कुंजर आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की। तीर्थ भक्त शिरोमणि आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की। वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की। तपस्वी सम्राट महातपो मार्तंड आचार्य भगवान सन्मति सागर जी महाराज की। गुरुवर गणधर देव है गुरु तीर्थंकर देव, गुरुवर ही श्रुत देव है जय 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 गुरुदेव। गुरु आज्ञा तप त्याग है गुरु आज्ञा वैराग्य, गुरु आज्ञा ही शिष्य के जीवन का सौभाग्य। जय बोलो परम पूज्य चतुर्थ पटाधीश वर्तमान के वर्धमान अभिक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की। बोली परम पूज्य आचार्य संघ की जय करा गुरुदेव का। माना कि माटी में घड़ा होने की क्षमता होती है पर कुंभकार ही ना हो तो, माना कि बीज में वृक्ष होने की क्षमता होती है पर बागबान ही ना हो तो, माना कि पानी की बूंद में मोती होने की क्षमता होती है पर स्वाति का नक्षत्र ही ना हो तो, माना कि दीपक में प्रकाश देने की क्षमता होती है पर ज्योति वो बाती ही ना हो तो, जीवन में गुरु ही वो कुंभकार होते हैं, वो बागबान होते हैं, वही स्वाति का नक्षत्र होते हैं और वही दिव्य प्रकाश होते हैं। कहते हैं जब तक जीवन में गुरु नहीं होते तब तक जीवन शुरू नहीं होता है। जब हम इस मार्ग पे बढ़े, जब डिसाइड हो गया फाइनली दीक्षा भी लेनी है, तब किसी ने हमसे कहा आप इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो, जिसने जन्म दिया ऐसी माँ को, जिसने पाला पोसा ऐसे पिता को आप कैसे छोड़ के किसी अन्य ही व्यक्ति की शरण में जा सकते हो। तब उनको हमने कहा कि माँ ममता दे सकती है लेकिन गुरु समता देते हैं। आचार्य भगवान के अध्यात्म सार शतक में बहुत ही सुंदर पंक्ति आती है, उन्होंने स्वयं रची है उसको। समता ऊंची साधना सब सुख का आधार, जिसने समता साध ली पाया भव का पार। ममता राग द्वेष परिणामों में ही उलझाने वाली है, लेकिन समता साध ली तो केवल एक पर्याय नहीं, भव भव के चक्करों को मिटा देने वाली होती है। कहते हैं कि गुरु का वात्सल्य कितना भी हो लेकिन माँ के प्यार से बढ़कर तो नहीं हो सकता है ना। और फिर उसमें भी ऐसा हो कि शायद किसी को ज्यादा आशीर्वाद मिल जाए, किसी को कम आशीर्वाद मिले, कभी देखे ही नहीं, कभी देख रहे क्या कर रहे, तो माँ जैसा प्यार तो नहीं मिलने वाला है। माँ के लिए तो सब बच्चे एक समान होते हैं। तो हाथ की 5 उंगलियां होती है, ठीक है। जब आप भोजन करते हो तब 5 उंगलियों को समान रूप से पोषण मिलता है, लेकिन अपना अपनी अपनी रचना होती है, अपना अपना आकार होता है। उसी प्रकार अपना अपना क्षयोक्षम होता है, अपना अपना पुण्य होता है। उस रूप वृद्धि होती है जीवन में, उस रूप से आपका जीवन बढ़ता है या किस लेवल तक बढ़ सकता है, 1 मीटर हो जाता है। तो ऐसे होता है कि आचार्य जी ने कम आशीर्वाद दिया इसलिए आपका काम नहीं हो पाई, आपका यहीं पे ग्रोथ रुक गई है, ऐसे तो ऐसे नहीं होता। इससे वात्सल्य को नहीं नापा जा सकता। जब 5 में से कोई भी एक उंगली में कट लगे तब दर्द किस रूप से हो रहा है। ऐसा है कि छोटी उंगली में कट लगेगा तो दर्द कम होगा, बड़ी उंगली में कट लगा तो ज्यादा दर्द होगा। दर्द तो
एक समान ही होता है। वात्सल्य को उस रूप से नापे कि जब कोई भी उंगली में, जब कोई भी साधक बीमार है, जब कोई साधक विपत्ति में है, किसी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं हो, किसी की शारीरिक स्थिति में कुछ ऐसे रोग या ऐसे आ गया हो, तब आचार्य भगवान निरपेक्ष रूप से सबका व्यवस्थित रूप से ध्यान रखते हैं। उसे बोलते हैं ममता के साथ समता को भी प्रदान करना। तब आपको ना माँ की कमी महसूस होती है और ना ही आपकी समता को आचार्य भगवान भंग होने देते हैं। यही आचार्य भगवान का बहुत बड़ा उपकार है। जब जब कोई वंदामी करता है, कहते हैं ना आप तो माताजी बन गए, पीछे आ गई, आपको तो बहुत मजा आता होगा जब बच्चे कजिन्स वगैरह कोई भी आते हैं तो उनको ऐसे ही लगता है हो अब तो माताजी बन गई, तेरे को तो बहुत मजा आता होगा आशीर्वाद देने में। ऐसे कोई भी बंदा झुक रहा है तेरे सामने तो हमने उनसे कहा हमको मजा तो बहुत आता है लेकिन आशीर्वाद देने में नहीं, इस बात में कि जब जब कोई वंदामी करता है तो उस क्षण की स्मृति हो जाती है जब आचार्य भगवान ने अपना वरद हस्त हमारे सिर पर रख के हमें आरिका दीक्षा प्रदान की थी, हमें वो संस्कार नियुक्त किए थे। ये आचार्य भगवान का परम उपकार है। हम जितना भी गाए आचार्य भगवान के गुणों को कम ही है, कोई भी रूप में देख लो। कहते हैं पिता कोई कमी नहीं रखते अपने बच्चों के पालन पोषण में, ये तो सच्ची बात है, लेकिन पिता आपको लौकिक स्तर पे उठा देंगे, सामाजिक स्तर पे आपको एक अच्छा जीवन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, पर गुरु आपको लोकातीत बनाने के लिए आपको संस्कारित करते हैं। माता होती है वो आपको कभी दुखी नहीं देख सकती, लेकिन गुरुवर तो आपके दुखों को ही नष्ट करने के प्रयास में रहते हैं। माता कभी आपका बुरा नहीं देख पाती पर गुरु कभी आपका बुरा नहीं होने देती। ये सबसे बड़ी बात है। जब आपको चोट लगेगी, जब आपका किसी के साथ कुछ हो जाएगा तो माँ बोलेगी सामने वाला ही गलत है, लेकिन गुरु उस समय आपको ऐसा मार्गदर्शन देंगे कि चोट लगी है तो आपने नहीं देखा है, उससे आपकी हमेशा की लाइफ टाइम की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि आप ऑलवेज उस चीज को आप अपने मार्ग को देख के चलोगे। लेकिन अगर उसको ही गलत रूप से बता दिया जाए कि अरे पत्थर की गलती थी, तेरी तो कोई गलती नहीं थी, तो यहाँ पे राग द्वेष और एक सही मार्ग को दिखाना, ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है माता पिता और गुरु की शरण में रहने का। आचार्य भगवान के चरणों में हम यही प्रार्थना करते हैं हमारी साधना निर्विघ्न रूप से हो, हमारी समाधि भी निर्विघ्न रूप से हो। जो जो अच्छे शुभ परिणाम है, चाहे धैर्य हो गया, समता हो गई, वात्सल्य हो गया, निर्मलता की वृद्धि हो गई, हमेशा ये सारे हम में बने रहे। कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, कितनी भी कठिनाई आ जाए, लेकिन ये मन, ये जीवन इस संयम से कभी नहीं डिगे और आपके चरणों में जो श्रद्धा भक्ति है वो हमेशा ही बनी रहे। आपके लिए जो समर्पण है वो समाधि पर्यंत नहीं, भवो भव तक, जब तक मोक्ष की प्राप्ति ना हो तब तक आपके प्रति ये समर्पण भी बना रहे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आचार्य भगवान के चरणों में अनंतों बार नमोस्तु करते हुए जय बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की। परम पूज्य आचार्य श्री के पावन चरणों में करवत प्रार्थना है कि आप अपनी दिव्य देशना से हम पर उपकार करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु।